राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से भी बातचीत की। इस दौरान 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,509 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बुआई के मौसम की बात की और उम्मीद जताई कि आज प्राप्त राशि से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की 1 लाख करोड़ रुपए की योजना को भी आज 1 साल पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री ने नेफेड की दुकानों में मिशन हनीबी और जम्मू कश्मीर से केसर बनाने जैसी पहलों पर भी बात की। उन्होंने आगामी 75वें स्वतंत्रता दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि यह गर्व का अवसर होने के साथ साथ नए संकल्पों का भी अवसर है। उन्होंने कहा कि हमें इस अवसर का उपयोग यह तय करने के लिए करना होगा कि हम आने वाले 25 वर्षों में भारत को कहां देखना चाहते हैं। आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी गांव गरीब और किसान की बात आती है, प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक मंत्रालय को समय देते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आने वाले कल में यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के रूप में बने, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का उदारतापूर्वक जो व्यवहार है वह देश की तरक्की के लिए भी मील का पत्थर है। और हम सब मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आज देश भर में मुख्यमंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण और किसान भाई और बहन 7 करोड़ से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उन सब का भी मैं इस अवसर पर हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज 9 अगस्त है और प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त का समय देश के किसानों के लिए दिया है, लेकिन यह तिथि देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित किसान भाइयों और बहनों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं। समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, देश आगे बढ़े, दुनिया में भारत की साख बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, इस दृष्टि से लगातार उनका प्रयत्न रहा है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब से काम संभाला तब से लगातार उनकी ये कोशिश रही है कि गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और किसान की आमदनी दोगुनी हो। किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाओं का संचालन भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है और उसका प्रतिफल निश्चित रूप से आज हमारे देश को देखने को मिल रहा है। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार किए गए हैं
कृषि सुधार कानूनों को लागू किया गया है और नीम कोटिंग यूरिया जैसे अनेक प्रयत्न देश में किए गए हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजर की व्यवस्था निश्चित रूप से किसान तक पहुंची है और किसान को जो हर साल आने वाली परेशानी होती थी उससे बचाव हुआ है। अभी कुछ ही दिन पूर्व हम सब जानते हैं कि जब डीएपी के अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़े और उस समय ऐसा लग रहा था कि अब किसान को महंगा डीएपी खरीदना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जरा सा भी समय नहीं लगाया, बैठक की, निर्णय किया और आदेश जारी किए। एक बैग पर 1200 रुपए तक की सब्सिडी देने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसी का परिणाम है आज डीएपी का एक बैग किसान को 1200 रुपए में मिल पा रहा है। फसल बीमा के माध्यम से किसानों को एक सफल सुरक्षा कवच देने की कोशिश की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में 17,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम आया, लेकिन उसके फलस्वरूप किसानों के नुकसान की भरपाई 94,000 करोड़ रुपए के रूप में कंपनियों के द्वारा की गई है। हमारा पीएम किसान योजना निश्चित रूप से बहुत ही सफल और सार्थक है। सवाल इस योजना के अंतर्गत साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि एक छोटा किसान जो साहूकारी के ऋण से दम तोड़ देता था, उस किसान के प्रति प्रधानमंत्री जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता और उसकी तकलीफ में और उसको आगे बढ़ने के लिए सहकार करने की सरकार की जो नीयत है, वह नीयत इस बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी किसान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और खेती के क्षेत्र में देश आगे बढ़े, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की कितनी बारीक कोशिश है, यह पीएम किसान योजना इस बात की परिचायक है। देश भर से जुड़े किसान और भाइयों बहनों, आज देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,500 करोड़ रुपए के से भी अधिक ये रकम सीधी उनके खाते में ट्रांसफर हो गई है। और मैं देख रहा हूं कई अपने मोबाइल में चेक कर रहे हैं आया क्या, और फिर एक दूसरे को ताली दे रहे हैं। आज जब बारिश का मौसम है और बुआई भी जोरों पर है, तो ये राशि छोटे किसानों के बहुत काम आएगी। आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी 1 साल पूरा हो गया है। इसके माध्यम से हजारों किसान संगठनों को मदद मिल रही है। भाइयों और बहनों, सरकार किसानों को अतिरिक्त आय के साधन देने के लिए, नई नई फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मिशन हनी बी ऐसा ही एक अभियान है। मिशन हनी बी के चलते बीते साल हमने लगभग 700 करोड़ रुपए के शहद का एक्सपोर्ट किया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय हुई है। जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए, छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच भी अधिक हो और बाजार में मोल भाव करने की
उनकी क्षमता भी वृद्धि हो। जब एफपीओस के माध्यम से सहकारी तंत्र से सैकड़ों छोटे किसान एकजुट होंगे तो उनकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इससे फूड प्रोसेसिंग हो या फिर निर्यात, इसमें किसानों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी। वो स्वयं भी सीधे विदेशी बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के मिशन में हमें अभी से जुट जाना है। एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।